सेंट्रल एक्साइज के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट श्री आशुतोष निवसरकर, जैसा मैंने बताया कि वो हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिल चुका है। जब वे अपने कार्य में नहीं होते हैं तब वे अपना अधिकतर समय ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़कर बिताते हैं। हमारा निमंत्रण पाकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारी तरह वे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भक्त हैं। उन्होंने भी नेताजी के विषय में बहुत कुछ पढ़ रखा है। मैं श्री निवसरकर से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचारों से हम सबको समृद्ध करें। थैंक यू। तपन दादा, बंगाली समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं तपन दादा आपको बधाई देता हूं कि बंगाली समाज के यहाँ पे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव कंप्लीटेड 100 years कमिंग फ्रॉम बंगाल ऑल द वे टू इंदौर, एंड मोर सो बिकॉज तपन दादा का एक बहुत बड़ा काम है ये कि संस्कृति को जिंदा रखना। इनफैक्ट माई सेल्फ बींग अ महाराष्ट्रियन, आई हैव नेवर बीन टू महाराष्ट्र सिंस माई चाइल्डहुड। ठीक है, बड़ा होने के बाद काम के लिए जाता रहा, लेकिन हमारी संस्कृति से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। और कम से कम हमारी जो यंगर जनरेशन है, जिन्होंने शायद यहीं इंदौर में पैदा हुए, अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी तीसरी चौथी पीढ़ी ऐसी होगी कि हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड इंदौर ओनली, दे हैवंट मूव्ड आउट ऑफ मालवा। तो इट इज़ ऑल द मोर नेसेसरी कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को अपने रिच कल्चर से, और जो उनका साहित्य है, बंगाली साहित्य और बंगाली कल्चर इतना रिचेस्ट है। इट इज़, यानी जितना मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से इट इज़, इफ नॉट द रिचेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड। तो ऐसे साहित्य को और ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं तपन दादा को एक बार फिर बधाई देता हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तपन दादा का, आशुतोष नाथ का, कि आशुतोष नाथ आस्क्ड मी कि सर आप बोलेंगे क्या 10 मिनट। तो एक तो बोलने की मुझे आदत है, यानी इट्स अ हॉबी, यानी आप जो भी खेलें। लेक्चर देता रहता हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट में भी। आई हैव बीन अ मास्टर ट्रेनर फॉर GST एंड एवरीथिंग। सो ये मेरा शौक है, तो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। यानी मुझे ऐसा लगा कि ऐसे आशुतोष ने मेरे सामने एक रसगुल्ला रखा एंड आई हैव टू ग्रैब इट, सो आई ग्रैब्ड इट, सो आई एम देयर बिफोर यू नाउ। एज रिगार्ड आज़ाद हिंद के सुभाष चंद्र बोस अपने आप में यानी मानव नहीं थे, वो महामानव थे। क्योंकि आज़ाद हिंद के सुभाष जब हम कहते हैं तो जो उनकी लौकिक जर्नी है, द फिजिकल जर्नी ऑफ आज़ाद हिंद के सुभाष, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16th of January 1941, द डे he left his Elgin Road house in West Bengal in Kolkata, and from there he traveled to Peshawar and then Kabul, then to Moscow, and from Moscow to Italy as Orlando Mazzotta, and then from Italy to Germany, and he met Hitler there. But Hitler से भी मोह भंग होने के बाद वो बर्लिन से भी आगे सबमरीन से he went to Madagascar, from Madagascar onwards in a Japanese submarine to Sumatra, from there to Singapore, then to Malaysia, then to Rangoon, and so on and so forth. But in a short span of 4 years, केवल 4 साल का, यानी 16 जनवरी 1941 से लेकर और 18 अगस्त 1945 तक, the unfortunate day when his plane crashed, and we don't know what after that. It's again a mystery. इतने 4 साल के छोटे समय में जो उन्होंने किया, मैं केवल कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालूंगा कि जो आज भी प्रासंगिक हैं। लोग कहते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस को भूल गए हैं, गलत है। लोग कहते हैं हम आज़ाद हिंद फौज को भूल गए हैं, नो नेवर। हमें मालूम नहीं है कि जो हमारे दिनचर्या की वस्तु बन गए हैं, वो सारी चीज़ें हमें सुभाष बाबू ने और आज़ाद हिंद फौज ने दी हैं। टू बिगिन विथ जय हिंद, इट इज़, ये मेरे ख्याल से जुलाई 1944 में रंगून में, व्हेन ही वाज एड्रेसिंग,
ही गेव दिस नारा जय हिंद, और वो जय हिंद आज जो है इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस का, सारी यूनिफॉर्म सर्विसेज का रेपर्टोयर बन गया है। इट्स एन ऑफिशियल रेपर्टोयर, जय हिंद नाम से ही संबोधित किया जाता है। सेकंड, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कैप्टन राम सिंह, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ने संगीतबद्ध किया हुआ ये मार्चिंग सॉन्ग आज भी इंडियन आर्मी का नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का आज भी मार्चिंग सॉन्ग है। और मैं जो भी यंगर जनरेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यूट्यूब पे कभी सर्च करके देखें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड होती है तो नेशनल एंथम वगैरह सब होने के बाद सबसे आखिरी में ये कदम कदम बढ़ाए जा गाते हैं। और गाते हैं यानी जितने कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स वहाँ पे रहते हैं हु आर पासिंग आउट एज ऑफिसर, वो सारे गाते हैं। यानी आई कैन बेट और आई कैन चैलेंज यू कि वो 3 मिनट का वीडियो देख के अगर आपको घूसबम्स ना आए, तो अगर रोंगटे खड़े ना हो तो ऐसा कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, ये हमारा हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। जय हिंद तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी नहीं होगा जो दिन में एक बार कम से कम जय हिंद या बोलता या सुन न लेता हो। जय हिंद के जनक सुभाष चंद्र बोस इतने ओजस्वी गानों के, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, इसको यानी कौमी तराना वो कहते थे, आज़ाद हिंद फौज का कौमी तराना। बट ये कौमी तराना जो है 1943 में व्हेन ही वाज इन सिंगापुर, ऐसा कहते हैं कि इट इज़ अ रिफॉर्मेशन ऑफ जनगण मन, दो इट इज़ नॉट, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा अपीयर्स टू बी लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट दिस थिंग, ये अलग है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जब बर्लिन में 2 नवंबर 1941 2 नवंबर 1941 को जब फ्री इंडिया हाउस की वहाँ पे स्थापना हुई और उसके बाद नेताजी ने वहाँ पे आज़ाद हिंद का झंडा फहराया, अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद ये नाम था गवर्नमेंट का। और उसका उस टाइम सबसे पहला जो नेशनल एंथम उन्होंने किया था, इट वाज जनगण मन। और उसी जनगण मन को अल्टीमेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनवरी 1950 में जब इसको ऑफिशियल नेशनल एंथम बनाया गया था, तो इट वाज मेंशन्ड कि आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद की सरकार का, जिसको अर्जी ए हुकूमत आज़ाद हिंद कहते थे, उसका नेशनल एंथम वो था। इसलिए दैट नेशनल एंथम बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। और अब सुभाष बाबू सबके दिमाग में कैसे छाए हुए हैं, किन शब्दों से मैं आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि देने वाले ये सुभाष चंद्र बोस थे, राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। 4 जुलाई 1944 को रंगून से जो आज़ाद हिंद फौज का रेडियो था, आज़ाद हिंद रेडियो से जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था, उसमें पहली बार ही एड्रेस्ड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन एंड ही सॉट हिज ब्लेसिंग्स कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसके लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। बहुत फंड्स की बहुत तकलीफ रहती थी, बड़े मुश्किल से फंड्स जुटा रहे थे नेताजी, लेकिन लोगों का उनके भाषण सुनने के बाद जुनून इतना रहता था कि लोग अपना सब कुछ बेच के सब कुछ लुटा देते थे, गहने, कपड़े, अपना बिजनेस। मैं अपनी बात का अंत करूंगा एक छोटी सी कविता सुनाकर। कविता मेरे फादर ने लिखी थी, नाउ माय फादर इज नो मोर। और मैं जब छोटा था तब मैं अपने स्कूल के फंक्शंस में जब सुभाष जयंती होती थी उसमें गाता था। मैं उसी कविता से आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कभी कभी सोने चांदी में पलता था, जो कभी कभी सोने चांदी में पलता था, वह आज हर्ष से सेना में संगीन उठाए चलता था। दिस इज द प्रोलॉग। अब भाषण के पहले नेताजी को जयमाल पहनाई जाती थी, भाषण के पहले नेताजी को जयमाल पहनाई जाती थी, भाषण के बाद वही माला नीलाम कराई जाती थी। इसी तरह रंगून शहर में मालाओं की होली थी। वो पहली बोली किसी वीर ने लाख रुपए की बोली थी। बस फिर क्या था, 2 लाख हुए, ध्वनि 5 लाख की छाई थी। 7 लाख के लिए किसी ने बड़ा आवाज लगाई थी।
सहसा बोली बंद हुई। सहसा बोली बंद हुई। एक युवक सामने आया था, उसने नेताजी पर अपना अंतिम सर्वस्व लुटाया था। वह 12 लाख रुपए अपना, आप कल्पना कीजिए 1944 में 12 लाख, व्हाट इट इज, शायद आज 12 करोड़ भी कम होंगे उसके सामने। वह 12 लाख रुपए अपना सर्वस्व बेच कर आया था, नेताजी के शुभ चरणों में श्रद्धा से भेंट चढ़ाया था। सुभाष द्रवित हो गए कि इतना सब कुछ बेच के ही आया है। तो बोले सुभाष लो 5 लाख, इससे जा तुम व्यापार करो भाई, इस तरह नहीं तुम अपने को मेरे ऊपर बिस्मार करो। वह एक कदम हटकर बोला, अब छूना इसे गुनाह मुझे, नेताजी इस धन दौलत की अब रही नहीं परवाह मुझे। आजादी का दीवाना, आजाद फौज में जाता हूं, आजादी के परवानों में आगे से नाम लिखाता हूं। वह था एक पंजाबी सौदागर चढ़ती हुई जवानी का, जिसने रखा था खरामान झेलम चिनाब के पानी का। जो कभी कभी सोने चांदी में पलता था, वह आज हर्ष से सेना में संगीन उठाए चलता था। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। उन्होंने हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मैं सच कहता हूँ मुझे भी नहीं मालूम थी। मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मेरे पास 20 से अधिक सुभाष चंद्र बोस पे किताबें हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ जानकारी मेरे लिए नहीं थी। हाँ, मुझे मालूम था कि उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उन्होंने ही बताया था,